শিলিগুড়ি পুর নিগমের ভোটের আগে বিজেপির ইস্তেহার প্রকাশ করা হলো। এদিন ইস্তেহার প্রকাশ করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত। সংকল্পপত্র প্রকাশ করে এদিন রাজু বিস্ত বলেন, এটা বিজেপির ইস্তেহার নয়, সংকল্পপত্র। তিনি বলেন, বিজেপি জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা পূরণ করার সংকল্প করে। সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সমস্যার সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এই ইস্তেহারে। জানা গিয়েছে, বিজেপি এই সংকল্প পূরণ করতে একটি কমিটিও গঠন করেছে। এই কমিটি সমস্ত বিষয় দেখবে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য শিলিগুড়িকে গ্রোথ ইঞ্জিনে পরিণত করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শিলিগুড়ির যানজট মুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে ইস্তেহারে। সংবাদদাতা, দার্জিলিং। तो फिर हम नॉर्थ बंगाल की विकास की कल्पना नहीं कर सकते, वो अपराध होगा। ने बहुत प्रमुखता से ये बात इसमें कही है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड और कॉमर्शियल हब हम सिलीगुड़ी को बनाएंगे। सिलीगुड़ी भारत का एक वर्ल्ड क्लास सिटी होगा और साथ ही साथ एक ग्रीन सिटी भी होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, सीएनजी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। आज एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी आने के लिए 1000 रुपये लगता है। आने वाले समय में एयरपोर्ट से लेकर के सिलीगुड़ी तक लोग जो है आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ सकते हैं। सिलीगुड़ी स्वच्छ होगा, क्लीन होगा। ये एक बड़ी समस्या है। मैं कल से 10 वार्ड घूम चुका हूँ। सिलीगुड़ी में नदियाँ नाले बन गए हैं। वार्ड नंबर 2 में जाकर के आप देखिए, वार्ड नंबर 1 में जाकर के देखिए कैसी स्थिति में हमारी जनता रहती है। घर के सामने नाला बह रहा है, इतनी गंदगी, इतनी बदबू है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को डेंगू हो जाता है, महिलाओं की डेथ हो रही है, लेकिन कॉरपोरेशन का उसमें कोई योगदान नहीं है। कॉरपोरेशन चुप बैठा है, शांत बैठा है। इसी तरह जो है हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार भी चुप बैठी है। तो हमने ये प्राथमिकता दिया कि 5 साल तक सिलीगुड़ी में झाड़ू लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सिलीगुड़ी को साफ भी बनाएंगे, स्वच्छ भी बनाएंगे, साथ ही साथ एक ऑनेस्ट और सिंसियर गवर्नेंस सिलीगुड़ी को मिलेगा, जहाँ करप्शन फ्री होगा, कटमरी फ्री होगा, व्यापारियों से चुनाव के नाम पे पैसे वसूले नहीं जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जब भी चुनाव होता है व्यापारी वर्ग फोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता है कोई नेता, कोई पार्टी उससे पैसा मांग रहा होता है। और मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मुझे 3 साल होने को है, 1 रुपया भी आज तक मैंने किसी से नहीं लिया चुनाव के लिए। खड़ी कर दो बीच सड़क पे, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। सो मल्टी लेयर पार्किंग सिस्टम को हम विकसित करेंगे और जगह जगह जो है कई स्तरीय जो है मल्टी पार्किंग को बढ़ावा देंगे। हर एक वार्ड के अंदर में हेल्थ पे फोकस करते हुए यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है उसको दुरुस्त करेंगे और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर एक वार्ड में खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन करेगी। जबकि ये बड़ा इशू है, आज इलीगल बार चल रहे हैं, इलीगल कारोबार हो रहा है, जगह जगह शराब की दुकानें खोली हुई है, हमारे युवा पीढ़ी खराब हो रहे हैं, हमारे महिलाएं रात को घर से निकलते हुए डरती है, हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार चुप है। एक वार्ड के अंदर में यह समस्या है। यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ेंगे और साथ ही साथ युवा वर्ग, भाई हो या बहन हो, जो पढ़ लिख कर के तैयार होते हैं, उनको आज बेरोजगार घूमना पड़ता है। उनको या तो दूसरे शहरों में जाकर के मजदूरी, छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। हम उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। हम सब जानते हैं कॉमर्शियल हब, ट्रेड हब, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, इतना ही नहीं, सर्विस सेक्टर को हम मतलब हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत है, चाहे बहनें हैं चाहे भाइयों हों, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण हम वो नहीं कर पाएंगे। वो हम युवा पीढ़ी को आने वाले समय में हम वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे।
10-12 साल से ये एक दार्जिलिंग मोड़ के पास में एक सड़क में जब भी आता हूँ एक टावर देखता हूँ, उसको पुलिस का वॉच टावर बोलते हैं, यही है ना। लेकिन आज तक पुलिस ने भी उसको वॉच नहीं किया। पैसे की बर्बादी, करप्शन और कुछ नहीं। हम गर्व के साथ, मैं प्रवक्ता हूँ, हमें पार्टी को कभी डिफेंड नहीं करना पड़ता। प्रवक्ता के लिए इससे अच्छा जो है समय काल हो भी नहीं सकता। चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का बनना हो, उन्होंने मना कर दिया। कटमनी मुक्त सरकार हम देंगे। इसके अलावा हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया है। रोड एंड ट्रैफिक एंड पार्किंग, सड़क और ट्रैफिक की समस्या और पार्किंग की, ये 3 बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे बताते हुए एक बार फिर ये खुशी हो रही है कि बालासन नदी से लेकर के सेवक तक ये करीब 12.5 किलोमीटर, करीब 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहाँ दार्जिलिंग मोड़ भी आता है, चंपासरी मोड़ भी आता है, माटीगाड़ा मोड़ भी आता है। ये 4 लेन एलिवेटेड रोड बनेगा, 4 लेन की सड़क बनेगी और 1150 करोड़ रुपया NHAI ने स्वीकृति दे दी है और इसी साल ये बनना चालू होगा। और आप समझिए एलिवेटेड बनेगा, जो लोग रहते हैं उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ऊपर ही ऊपर से बीच बीच में डाउन पे आएगा, ज़्यादातर रोड ये एलिवेटेड रहेगा। और इसके साथ ही आपने देखा होगा आज बालासन ब्रिज टूटा हुआ है, उसकी एक टांग टूटी हुई है। और ऐसी स्थिति जो है महानंदा नदी की भी है। और बालासन नदी पे 3 पुल बनेंगे, इसी तरह महानंदा नदी पे भी 3 पुल बनेंगे। ये इसलिए बन रहे हैं कि आज के 25 साल बाद ये 4 लेन एलिवेटेड को 6 लेन करना पड़ा, तो नदी के ऊपर में 6 लेन की ब्रिज जो है पुल तैयार रहेगा। तरफ ये ऑलरेडी जो है आपकी जानकारी में है, इसकी सर्वे चल रही है और इसका DPR तैयार हो रहा है, वो एजेंसी को भी अलॉट कर रहे हैं। हमने देखा दिल्ली के अंदर में जब रिंग रोड बन गया चारों तरफ, तो बहुत सरलता हुई, क्योंकि जिस ट्रैफिक को दे हो, चाहे आसाम वाले हो, लेकिन फिर भी उनको जो है सिलीगुड़ी के ट्रैफिक में से, छाती में से होकर के गुजरना पड़ता है। हमारे बच्चे पॉल्यूशन के कारण बीमार होते हैं, हमारे बच्चे टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते, हमारे पेशेंट टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण उनकी मृत्यु होती है। तो उस पर हमने विशेष जोर दिया है। हम रिंग रोड का गठन करेंगे और इंटरकनेक्टेड लोन और रोड बनाएंगे और इसको होलिस्टिक अप्रोच के रूप में पूरी की पूरी ट्रैफिक की समस्या सिलीगुड़ी से समाप्त करेंगे। और इसके साथ ही जो मैंने पहले भी बोला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हम बढ़ावा देंगे।